चलिए, आज हम चलते हैं एक ऐसे किले की गाथा में जिसकी हर दीवार, हर पत्थर वीरता और बलिदान की कहानियों से गूंजता है। ये महज एक किला नहीं है, ये तो राजपूताना शान का एक ऐसा प्रतीक है जो हमेशा जिंदा रहेगा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक जीता जागता इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो हमें राजपूतों की उस हिम्मत और उस स्वाभिमान की याद दिलाता है जिसने वक्त को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो इसकी कहानियों में खो जाने से पहले क्यों ना एक नज़र इस पर डालें कि आज ये किला कैसा दिखता है। देखते हैं कि ये शक्तिशाली प्रतीक आज किस शान से खड़ा है। लगभग 700 एकड़। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा ये। मतलब सैकड़ों फुटबॉल के मैदान एक साथ रख दीजिए, उतना बड़ा है ये किला। और यही विशालता इसकी भव्यता का पहला एहसास कराती है। तो आज चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, नहीं, ये राजपूत शौर्य का एक ऐसा जीता जागता स्मारक है जो हम सबको उस जमाने की याद दिलाता है जब सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था, जब स्वाभिमान ही सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब इस किले की दीवारों ने इतिहास का शायद सबसे भयानक हमला झेला था। एक ऐसा हमला जिसने चित्तौड़ का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इस किले की नींव तो 7वीं शताब्दी में ही रख दी गई थी और सदियों तक ये मेवाड़ की शान बना रहा। लेकिन फिर आई 13वीं शताब्दी और यही वो वक्त था जब इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नज़र इस पर पड़ गई। तो अब मैदान सज चुका था। एक तरफ थे मेवाड़ के राजा, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले राजा रतन सिंह, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल और कह सकते हैं बेरहम सेना के साथ। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो दो सोच की टक्कर थी। एक तरफ सम्मान था और दूसरी तरफ साम्राज्य की हवस। और इसी टकराव से जन्म लेती है वो कहानी, वीरता की, त्याग की और उस बलिदान की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। एक ऐसी गाथा जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। मेवाड़ के राजपूतों ने वाकई अपनी धरती की रक्षा के लिए जो बहादुरी दिखाई, उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। सोचिए, वो गिनती में बहुत कम थे, लेकिन उनका हौसला, उनका जज्बा आसमान से भी ऊंचा था। अपनी आखिरी सांस तक वो खिलजी की विशाल सेना के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। महीनों तक ये लड़ाई चलती रही। सोचिए, किले के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और धीरे धीरे जीत की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी दम तोड़ रही थी। और तब चित्तौड़ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, बल्कि पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। दुश्मन के हाथों बेइज्जती से उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। किले की वीर रानियों और महिलाओं ने अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर किया। ये एक बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाली रस्म थी, जिसमें हजारों महिलाएं एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। पर इसे हार समझना भूल होगी। ये हार नहीं थी, ये तो अपने स्वाभिमान को बचाने का सबसे बड़ा और आखिरी कदम था। वो जंग तो कब की खत्म हो गई, सदियां बीत गईं, लेकिन उस बलिदान की कहानी वो आज भी जिंदा है। किले की हर दीवार में, हर पत्थर में, हर महल में सांस लेती है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो उस जमाने के गवाह हैं जो चुपचाप सब कुछ देखते रहे। जैसे कि किले के अंदर बना विजय स्तंभ जो जीत की निशानी है, या फिर कीर्ति स्तंभ जो जैन धर्म की शान बढ़ाता है, और रानी पद्मिनी का महल जो एक तरफ खूबसूरती की मिसाल है तो दूसरी तरफ उसी बलिदान की कहानी भी सुनाता है। ये सब उस इतिहास के गवाह बनकर आज भी खड़े हैं। सदियां गुजर गईं, राजपाट खत्म हो गए, लेकिन चित्तौड़गढ़, उसकी अहमियत जरा भी कम नहीं हुई। आज भी ये किला एक ही बात याद दिलाता है कि हिम्मत, त्याग और स्वाभिमान जैसी चीजें कभी पुरानी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि आज भी हर साल हजारों लोग दुनिया के कोने कोने से यहां खींचे चले आते हैं। वो सिर्फ एक बड़ा सा किला देखने नहीं आते, वो उस इतिहास को महसूस करने आते हैं, उन वीर आत्माओं को एक तरह से सलाम करने आते हैं। तो बात साफ है, यहां आने वाले लोग सिर्फ पत्थर और दीवारें देखने नहीं आते, वो तो उस कहानी की गूंज सुनने आते हैं। एक ऐसी कहानी जो वक्त की हर परीक्षा में खरी उतरी है और आज भी हम सबको हिम्मत देती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या किसी किले को सिर्फ उसकी दीवारें और पत्थर महान बनाते हैं,
या फिर उसके साथ जुड़ी वीरता और बलिदान की कहानी उसे हमेशा के लिए अमर कर देती है? शायद इसका जवाब तो चित्तौड़ की हवाओं में ही कहीं गुम है।